नॉलेज। नॉलेज क्या है? क्या हम ज्ञान का असली महत्व जानते हैं और क्या हम अपने ज्ञान को सही तरह से उपयोग करते हैं? लोगों को डिग्रियां हासिल करने के बाद ये भ्रम हो जाता है कि उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई कर ली है या फिर पीएचडी कर ली है और अब वो सब कुछ जानने लगे हैं और अब वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन गलती उसकी भी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही शिक्षा पाने का महत्व समझाया जाता है और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में नंबर लाया जाए, इसी बात पर माता पिता और टीचर का ध्यान रहता है। और सबको यही लगता है यदि बच्चा अच्छे नंबर नहीं लाएगा तो उसको अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी, और अगर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छा जीवन साथी कैसे मिलेगा। मगर किसी का ध्यान इस तरफ नहीं जाता कि नौकरी के अलावा भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें जीवन में आगे ले जा सकती है, जिसके माध्यम से हम सफल हो सकते हैं। आजकल के समय में लोग केवल डिग्रियों के मालिक बन रहे हैं, लेकिन ज्ञान बहुत ही कम लोग हासिल कर रहे हैं। और जो लोग नॉलेज पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, शायद वो लोग अच्छे से जानते हैं कि स्कूलों एवं कॉलेज के नंबर्स केवल स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित रहते हैं और असल ज़िंदगी में काबिलियत ही अच्छे से जीवन जीने में मदद करती है। आप लोगों ने अधिकांश सफल व्यक्ति के बारे में सुना होगा। उनमें से ज़्यादातर लोगों ने शून्य से उठकर अपने काबिलियत के दम पर सफलता पाई है, ना कि अपने कॉलेज डिग्री और ना ही कॉलेज के रैंक के दम पर। मैं आपसे यहाँ यह नहीं कह रहा हूँ कि आप स्कूल छोड़ दें या फिर आप कॉलेज छोड़ दें। मेरे कहने का मतलब है केवल नंबर के लिए ना पढ़ो, कुछ सीखने के लिए पढ़े, जिससे आपकी सोच और दुनिया को देखने का आपका नज़रिया छोटे से बड़ा हो सके। वहीं आपका ज्ञान आपको कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। यदि आप आम लोगों की तरह जीना चाहते हो तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, लेकिन यदि आप सफल लोगों की लाइन को और बड़ा करना चाहते हैं और उसमें अपना जगह बनाना चाहते हैं तो सीखने के लिए अपना दिमाग खुला रखो, क्योंकि अकेले क्लासरूम में ही बैठकर ज्ञान हासिल नहीं किया जाता। यदि कुछ सीखना चाहते हो तो आपको चारों ओर सिखाने वाले मिल जाएंगे, बस दिमाग के दरवाजे खुला रहने की देर है। शिक्षित होने में और ज्ञान हासिल करने में वही अंतर होता है जो पढ़े लिखे गधे और एक काबिल इंसान में होता है, क्योंकि शिक्षित तो हर कोई हो सकता है, लेकिन उस चीज़ में काबिलियत हासिल करने में लोगों को सालों लग जाते हैं, फिर भी ठीक से काबिल नहीं हो पाते। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, पैसों की चोरी किया जा सकता है और सफलता की ऊंचाई से असफलता की ओर आ सकते हैं, लेकिन ज्ञान को कोई नहीं छीन सकता। और सीखने की काबिलियत इंसान को दोबारा फर्श से उठाकर आसमान की ऊंचाइयों में पहुंचा देगी। हम में से अधिकांश लोग पढ़ाई इसलिए करते हैं क्योंकि आगे चलकर अच्छी नौकरी मिल सके और आने वाली ज़िंदगी सुकून से कट सके। आपने अपने चारों ओर एक बात पर यदि गौर किया होगा तो आप देखेंगे जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उन्हें समाज में एक अच्छा दर्जा प्राप्त होता है, और वो लोग ज़्यादातर वो काम कर रहे होते हैं जिसकी डिग्री ली होती है। जैसे डॉक्टर की डिग्री ली होती है तो डॉक्टर करते हैं, यदि इंजीनियर वाला छात्र है तो इंजीनियरिंग कर रहा होगा, या फिर वकालत की पढ़ाई करने वाला इंसान वकील होगा। यदि इन लोगों से इनका यह काम छीन लिया जाए तो क्या होगा? तो हो सकता है कि यह बात सुनकर उन्हें ऐसा लगेगा जैसे उनके पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन ही खींच ली हो, और वो अपना सब कुछ खोने के डर के कारण घबरा जाएंगे। अभी कुछ लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि वो लोग घबराएंगे क्यों या फिर डरेंगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि उनकी सोच, उनकी शिक्षा, उनके व्यवसाय या फिर नौकरी के दायरे तक ही सिमट के रहेगी, और जब उनकी नौकरी या फिर उनका व्यवसाय उनसे छीन लिया जाएगा तो क्या करे ये समझ नहीं आएगा। और यदि वो फिर से नई शुरुआत करना चाहे तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने शिक्षा हासिल की है, ना कि ज्ञान। और यही बात सफल व्यक्ति को असफल लोगों से अलग बनाती है। आप लोगों ने कई सफल व्यक्ति के बारे में सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। शायद ही कोई ऐसा सफल व्यक्ति होगा जिसे एक बार में या फिर एक ही काम में सफलता मिल गई हो। चाहे किसी भी व्यक्ति को उठाकर देख लो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने बिना असफल हुए सफलता पाई हो, लेकिन फिर भी उन्होंने बार बार शुरुआत की और आखिरकार सफलता पाई। वो इसलिए क्योंकि वो किसी एक निश्चित दायरे तक सीमित नहीं रहे। उन्हें जहाँ कोई अपॉर्चुनिटी दिखी वहीं से शुरुआत कर दिया, चाहे असफलता ही हाथ क्यों न लगे, फिर भी नए तरीके से शुरुआत की और तब तक हार नहीं मानी जब तक सफलता हाथ न लगी। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का सही अर्थ क्या है? शिक्षा का सही अर्थ है एक छोटे से दायरे को, एक छोटी सी सोच को ज्ञान की सहायता से अनंत में बदलना, जहाँ सिर्फ मानसिक विकास ही नहीं बल्कि एक इंसान को हर तरफ से विकास कर एक अच्छा इंसान बनाना। लेकिन आजकल के युग में शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने के लिए ही महत्वपूर्ण है। यदि एग्जाम में अच्छे नंबर आया तो होशियार है या फिर अच्छा विद्यार्थी, और यदि नंबर कम है तो नालायक का ठप्पा लगा दिया जाता है। और गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग नालायक या फिर किसी काम का नहीं है, वो ये लोग बोलते हैं जो खुद अपने सपने को पूरी नहीं कर पाए और दुनिया को बताते फिरते हैं कि यह काम कोई नहीं कर सकता। क्या कर सकते हैं और कहाँ तक जा सकते हैं, यह आप पर निर्भर करता है।
कि किसी और के कहने से या मानने से। और आप लोग क्या सीख सकते हैं क्या नहीं, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज़ को सीखने के लिए कितने जिज्ञासु हैं। और जिज्ञासु ही अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, कुछ नया जानने और सीखने के लिए प्रेरित करता है। यदि आप लोग अपने आप की सुने तो पाएंगे कि आपका दिल हमेशा कुछ नया सीखने के लिए आपको प्रेरित करता है और आपका दिमाग इसी कोशिश में रहता है कि कुछ नया कैसे करें। लेकिन आपकी आलस और आपकी टालने की आदत आपके जिज्ञासा को वहीं ख़त्म कर देती है। आप लोगों को नौकरी करनी है तो आप उतना ही सीखने की कोशिश करिए जितना आपको सिखाया जा सके। और यदि आप लोगों को नौकरी देने वाला बनना है तो खुद से सीखना सीखें, क्योंकि शिक्षक उतना ही सिखा सकते हैं जितना उनको आता है। अगर उन्होंने नौकरी मांगना ही सीखा है तो वो भी आप लोगों को वही सिखाएंगे। इसलिए उन लोगों से सीखो जिन्होंने लाख मुसीबतों के बाद भी हार न मान के अपने सपने पूरे किए। चाहे इसके लिए आपको उनके बारे में पुस्तकें पढ़ने पड़े या फिर उनके जीवन के आधारित मूवीज देखने पड़े तो देखो, क्योंकि उनके जीवन की सच्ची कहानी आप लोगों को मोटिवेट करेगी। वही उनकी गलतियों के बारे में जान सकेंगे जो उन्होंने अपने जीवन में की, जिस कारण वो बार बार असफल हुए। यदि आप में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा है तो आप लोगों को सिखाने वाले की कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि सीखने का मन चाहिए। सिखाने वाले हमारे चारों ओर मिल जाएंगे। सफल लोगों की सफलता की कहानी हमें सफल होने के लिए प्रेरित करती है। वैसे ही हमारा ज्ञान हमारी सफलता को सुनिश्चित करने में हम लोगों की सहायता करता है और हमें हर पल सफलता की ओर ले जाने का कार्य करती है। आज का दौर हो या फिर आने वाला दौर बदलाव का दौर है। यहाँ वही सफल हो सकते हैं जो अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए रोज कुछ नया सीखे और पुराने नॉलेज को आज के अनुसार अपडेट करे। नहीं तो पुरानी चीजें हो या फिर विचार, वक्त के साथ साथ उनकी योग्यता भी कम होती जाती है। आप लोगों ने यह तो सुना ही होगा, सीखना खत्म तो जीतना खत्म। इस कथन का मतलब है यदि आपको हमेशा जीतना है तो उसके लिए आपको सीखते रहना पड़ेगा। यदि सीखना बंद तो जीतना भी बंद हो जाएगा। जब आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाते हैं तभी आप यह समझ सकते हैं कि आने वाले भविष्य में क्या होने की संभावना है और उस संभावना को कैसे अपने लिए उपयोग किया जाए। चाहे फेसबुक हो या गूगल या माइक्रोसॉफ्ट या अमेजन, जब इनको लॉन्च किया गया तो शायद उस समय इन्होंने कोई प्रॉफिट कमाया हो या फिर जल्दी सफलता पाई हो। लेकिन इनके आविष्कारक ने जहां उस समय की ज़रूरतों पर ध्यान दिया, वहीं भविष्य को देखते हुए ऐसे चीज़ों को बनाया जो भले उस टाइम उतनी नहीं चली, लेकिन आज के समय में उनके बिना सोच पाना भी मुश्किल है। कोई भी बिजनेस हो या फिर इन्वेंशन, वर्तमान की ज़रूरत को ध्यान में रखकर तो किया ही जाता है, लेकिन ज़्यादा ध्यान भविष्य की ज़रूरत पर दिया जाता है। यदि आप भविष्य की ज़रूरत के हिसाब से नहीं चलेंगे तो कब आप मार्केट से गायब हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। बिल गेट्स को अधिकांश लोग अपना आदर्श मानते होंगे, लेकिन यह कम ही लोग को पता होगा कि बिल गेट्स इतना अमीर होने के बाद भी प्रतिदिन किताब पढ़ते हैं। भले ही वो टॉप सफल बिजनेसमैन है, लेकिन वो आज भी इतने बिजी रहने के बाद भी किताब पढ़ना नहीं भूलते। जब इतना अमीर आदमी अपने लिए किताब पढ़ने का समय निकाल सकता है तो हम ही आप क्यों नहीं। कुछ ऐसा जीवन जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो। कुछ ऐसा सीखो जैसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। फिर चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर देना।